नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। और अभी जैसे कि आपने देखा कि कैट ड्राइव चला और जो बाबा साहेब संविधान निर्माता बाबा साहेब के परपोते जी आज यहाँ पर इस कैडर में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और अभी हमारे साथ जैसे कि आप देख रहे हैं हम सभी के बीच हैं। जी जी, तो सर आपको जैसे कि आज इतना जैसे कि अगर मैं इन लोगों के प्यार की बात करूं या फिर जो अनुयायियों की बात करूं, मतलब आप समर्थक बाबा साहब के, तो पूरे कैट ड्राइव पर सर क्या कहेंगे आज? देखिए, फिर भी मैं आज अपनी पूरी बात नहीं कह पाया हूँ। मेरा स्पीच ही 2-2.5 घंटे का होता है और उस स्पीच में मैं पूरी बाबा साहब की मूवमेंट और आगे चल के हमको क्या करना है ये सब बताया करता हूँ। लेकिन आज मैं सिर्फ यहाँ पर जो इनका प्यार था उसके लिए यहाँ पर आया हूँ। पंजाब का जो मेरा दौरा था वो दिल्ली में एक हॉल्ट लेकर फिर मुझे पंजाब जाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और आज जो बात हमने यहाँ रखी है कि इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देश के एक एक आर्टिकल को ख़त्म करने के लिए नए नए आर्टिकल तैयार किए जा रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, फार्मर एक्ट, CAA, NRC, UAPA, इस तरह के संविधान को कमज़ोर करने वाले एक्ट यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। कल ही जब इस देश के प्रधानमंत्री वाशिंगटन DC में थे तो कमला हैरिस, US की वाइस प्रेसिडेंट, इन्होंने मोदी के मुंह पर कहा है कि भारत में लोकतंत्र को बचाने का काम आप करो। तो इस तरह का अब वर्ल्ड से आवाज़ आ रही है कि इस देश की डेमोक्रेसी खतरे में है। और आज जब कोई भी बात करता है, कोई भी अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाता है, तो ये इस देश में UAPA जैसे कानून बना दिए हैं और NSA लगा दिया जाता है। तो ये सारे सिस्टम को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं? मानव अधिकारों का हनन इस देश में हो रहा है, तो हम लोग कहां से अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकते हैं? इसके ऊपर एक लास्ट सवाल ये है कि सर जैसे कि अगर जो देखने को मिलता है, जैसे कि अगर क्रिश्चियनिटी की बात करूं या मैं इस्लाम की बात करूं, मतलब मुस्लिम की बात करूं, तो जैसे क्रिश्चियनिटी की अगर बात करूं, तमाम चर्च हैं और एजुकेशन बड़े बड़े स्कूल हैं जैसे क्रिश्चियनिटी के नाम पर। लेकिन अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म के स्कूल क्यों नहीं है? हमारा जैसे उनका आउट ऑफ कंट्री से फंड वगैरह आता है चर्चों के लिए या स्कूलों के लिए, लेकिन हमारी एजुकेशन का या फिर हमारा फंड कहाँ जाता है सर? नहीं, देखो, मैं खुद यूनाइटेड नेशंस के और वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस में गया हूँ, वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंसेस में गया हूँ, जहाँ पर 128 देशों के प्रतिनिधि हैं। मैं खुद स्टैंडिंग कमेटी सेक्रेटरी वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के पद पर काम कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि भारत के लोग बुद्धिज़्म की ओर उनका बर्ताव कैसे है, उनका रुझान कैसे है, लेकिन आज तक हम हिंदू फोल्ड से बाहर नहीं आ पाए और बुद्धिज़्म का सारा जो क्या कहते हैं क्रीम जो है वो सारा मोदी और RSS के लोग वहाँ पर जाकर क्लेम करते हैं। और मैंने खुद मेरे फेसबुक लाइव से वेंकैया नायडू का स्पीच वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट में से लाइव करके बताया था कि देखो, जो लोग ब्राह्मणिकल सिस्टम के लोग वर्ल्ड में आके खुद को बुद्धिस्ट इसको उधर से लाने के लिए क्या किया जाए? मतलब अगर उधर से हमारी तरफ बुद्धिज्म, हम लोगों को उन संस्थाओं में जाना चाहिए। हर 2 साल में इनकी कॉन्फ्रेंस होती है, यहाँ के बुद्धिस्टों को, इंटेलेक्चुअल्स को उन कॉन्फ्रेंसेस में जाना चाहिए। आज जहाँ पर शर्मा तिवारी वहाँ पर जाकर अपने आप को बुद्धिस्ट बता रहे हैं, हम लोगों को वहाँ पर जाकर अपने हक और अधिकार के लिए वहाँ पर लड़कर ये सारे फंड्स देश में लाने चाहिए। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।